Hello everyone. Today I am presenting to you History Set 3. I got lot of comments from you to upload more sets. So I am bringing to you set 3, and after this very soon I will upload set 4. So sorry. इनमें से किसने बुद्धिस्ट किंग ऑफ सेलोन मघा वर्मन को एक मोनेस्ट्री बिल्ड करने की परमिशन दी बोध गया में? सेलोन है श्रीलंका का पुराना नाम। श्रीलंका के बुद्धिस्ट किंग मेघवर्मन को किस राजा ने परमिशन दी कि वो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बना पाए बोध गया बिहार में? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त जिनको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। ये परमिशन दी थी भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त ने। साकाम्भरी एक अजमेर के पास जगह है, पुष्कर के पास, अजमेर के पास, राजस्थान में। इनमें से कौन से वंश से रिलेटेड है? इनमें से कौन सा वंश जब प्रसिद्ध हो रहा था तो साकम्भरी जगह इनसे रिलेटेड है? गढ़वाल, परमार, प्रतिहार, चौहान या राष्ट्रकूट? साकम्भरी नियर अजमेर इज रिलेटेड टू चौहान्स, जैसे पृथ्वीराज चौहान एटसेट्रा। इनमें से कौन सा सही पेयर मैच नहीं किया है? एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट रूलर ने बनवाई थी, ये बिल्कुल ठीक है। महाबलीपुरम पल्लव रूलर्स ने बनवाया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। खजुराहो चंडेलाज ने बनवाया था, खजुराहो का मंदिर, ये भी बिल्कुल ठीक है। एलिफेंटा केव्स मौर्य इरा में हुई नहीं, ये दिस इज द रॉन्ग आंसर। इसमें ये सही मैच नहीं है। बहुत सारे अकाउंट्स हैं एलिफेंटा केव्स के, कुछ केसेस में अननोन है, कुछ केसेस में हिस्ट्री लिखती हैं कि अननोन है, कुछ लिखती हैं पल्लव्स के टाइम पे हैं। इसकी अलग अलग हिस्ट्री में इसकी एक्सप्लेनेशन है, बट इट वॉज नॉट ड्यूरिंग द मौर्यन इरा, इट वॉज ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन इरा। एलोरा केव्स, yes, it is true. Rashtrakoot rulers, Mahabalipuram, Pallav rulers, and Khajuraho Chandelas. This is absolutely correct. So you can learn this because the questions can be asked from this. इनमें से कौन सी गुफाएं हैं जिनमें रॉक कट आर्किटेक्चर है? सबसे पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सी गुफाओं में मिलता है? बारबरा की गुफाएं, एलिफेंटा केव्स, कन्हेरी केव्स, अजंता की गुफाएं या एलोरा की गुफाएं? अर्लीस्ट सबसे पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर है बारबरा की गुफाओं में, बारबरा केव्स। रिमेंबर दिस। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया गया है? योग सूत्र पतंजलि, महर्षि पतंजलि सबसे बड़े पायोनियर योगा के भारत में, ये बिल्कुल ठीक है। अष्टाध्यायी पाणिनि वो हैं जिन्होंने ग्रामर पे फोकस किया, और अष्टाध्यायी इनकी रचना है, बिल्कुल ठीक है ये भी। भाष्याय शंकर, ये भी बिल्कुल ठीक है। राजतरंगिणी कलहन ने लिखी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर है ई। हितोपदेश विष्णु शर्मा ने हितोपदेश नहीं लिखा, विष्णु शर्मा ने लिखा पंचतंत्र की कहानियां लिखी विष्णु शर्मा ने। अगला सवाल, महमूद ऑफ गजनवी ने जब अटैक किया उसके बाद सोमनाथ मंदिर दोबारा किसने बनवाया? जब महमूद ऑफ गजनवी ने अटैक किया था तो सोमनाथ मंदिर टूट गया था, तो उसे दोबारा किसने बनवाया? भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलाराज प्रथम या जय सिंह सिद्धराज? सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, ये दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करवाया भीमदेव ने। रिमेंबर दिस नेम, सोमनाथ मंदिर दोबारा बनवाया भीमदेव राजा ने। ब्राजील जब डिस्कवर हुआ, इसकी वजह से भारत में कौन से फॉरेनर्स का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, कौन से कमजोर पड़ गए?
भारत में ब्राज़ील की डिस्कवरी की वजह से। देखिए, ब्राज़ील पे जो राज था, अगर मैं पूरे साउथ अमेरिका की बात करूं तो पूरे साउथ अमेरिका में सबसे मुख्य देश है ब्राज़ील और दूसरा सबसे मुख्य देश है अर्जेंटीना। इसके अलावा और भी देश हैं जैसे उरुग्वे, पैराग्वे, पेरू, एक्वाडोर, फिजी एट्सेट्रा। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है और इसके ऊपर राज था पोर्चुगीज़ का। इसीलिए आज भी अगर आप देखें तो साउथ अमेरिका में एक देश है जहाँ पे पोर्चुगीज़ बोली जाती है और वो है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील पे फोकस हो गया पूरा पोर्चुगीज़ का, इस वजह से वो भारत में कमज़ोर पड़ गए। सो आंसर है पोर्चुगीज़। और पोर्चुगीज़ की जो इंडिया में कॉलोनी थी वो थी गोवा, और जो फ्रेंच की कॉलोनी थी इंडिया में वो थी पौंडीचेरी। तो बहुत ही कम, बहुत ही सीमित जगह पे इनका राज था भारत के अंदर, ज़्यादातर एरिया था ब्रिटिशर्स के अंडर। सो आंसर इज पोर्चुगीज़। भारत के अंदर पुर्तगाली पावर, पोर्चुगीज पावर का जो जनक है, फाउंडर किसे कहा जाता है? मतलब कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने पुर्तगालियों को भारत में एस्टेब्लिश किया? तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं ये सारे पोर्चुगीज के। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, पेड्रो अल्वारेज कब्रल, डियागो डे सिल्वेस या वास्को डी गामा। पहला पुर्तगाली जो भारत आया था वो था वास्को डी गामा, जो कालीकट में आया था। लेकिन सवाल है कि पुर्तगाली को भारत में एस्टेब्लिश किसने किया? तो ये किया अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने। सो रिमेंबर दिस नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, it has been asked a lot of times. Albuquerque was the person who established Portuguese power in India. Next, व्यापार के लिए, फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए भारत में कौन से रीजन में थॉमस रॉय आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये हक दिलवाया, ये अधिकार दिलवाए कि वो भारत में बिजनेस कर सके। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो थॉमस रॉय थे जिन्होंने वो हक ब्रिटिशर्स को दिलवाया। तो कौन से रीजन में ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने? बंगाल, कोरोमंडल, गुजरात या मद्रास? अब देखिए, ये सवाल बहुत आसान है क्योंकि आप जानते हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल इंडिया की मैं बात करूं, अगर मैं इंडिया का नक्शा बनाऊं रफ, तो ब्रिटिशर्स जो आएंगे वो तो ऑफ कोर्स वेस्टर्न कोस्ट पे आएंगे। तो वेस्टर्न कोस्ट में जो सबसे ऊपर जो मेरा कोस्ट है, वेस्टर्न घाट्स, ये सारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट में जो सबसे ऊपर है, आज के तारीख में जो सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक है वो है गुजरात। सो गुजरात इज़ द आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई ट्रेड करने तो गुजरात रीजन में सबसे पहले राइट्स उन्होंने लिए व्यापार करने के लिए, और पर्सन का नाम था थॉमस रो। इनमें से किस जगह सबसे पहला किला, फोर्ट मतलब होता है किला, बनाया गया किसी भी यूरोपीय ताकत द्वारा? यानी कि चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो अंग्रेज हो, ब्रिटिशर हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे यूनानी हो, किसने भारत में सबसे पहला किला बनाया? और सबसे पहला किला जो बना वो किस जगह पर बना, ये सवाल है। नाउ कालीकट, कालीकट है केरला में, कोचीन, मसूलीपट्टनम, गोवा अगेन ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, या मद्रास, तमिलनाडु ईस्टर्न कोस्ट पर। सबसे पहला किला जो बनाया गया उसके जो सबूत हैं वो हैं कोचीन में। सो रिमेंबर दिस, कोचीन में पहला किला बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से who was the first representative of East India Company to reach the court of a Mughal king in India to get the permission to trade? ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा वफादार रिप्रेजेंटेटिव भारत आया एक मुगल शासक के दरबार में और उनके आगे रिक्वेस्ट की कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दे दी जाए? अब ये देखिए, ये है जो क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा है, और वो इसलिए क्योंकि दो लोग थे जो जहांगीर के दरबार में आए। सर थॉमस रॉ भी आए और कैप्टन विलियम हॉकिंस भी आए। सबसे पहले
मुगल शासक के दरबार में जो आए वो थे कैप्टन हॉकिंस। तो आंसर है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1607 में जहांगीर के दरबार में आए और हेक्टर नाम के शिप पर बैठकर आए थे। जिस जहाज में आए वो उनका नाम था हेक्टर। और जहांगीर के आगे उन्होंने रिक्वेस्ट रखी। इतना ही नहीं, उन्होंने जहांगीर के आगे बहुत ही प्यार मोहब्बत, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी दिखाई, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और तब फाइनली इन्हें परमिशन मिल गई सबसे पहली फैक्ट्री लगाने की सूरत के अंदर। तो सबसे पहली फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाई थी फर्स्ट, वो थी सूरत में, गुजरात में। सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुआ था? देखिए, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछें बुद्धिस्ट में, बुद्धिज्म से जो सवाल आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं कहूंगा बुद्धिस्ट काउंसिल्स। चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कहां कहां हुई और उन जब हुई तो उनमें क्या क्या हुआ और किस राजा ने करवाई, ये जरूर पता होना चाहिए। अब ये तो डायरेक्ट सवाल है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वैशाली में। इनमें से कौन सी किताब मनुस्मृति, परशर कमेटी, यज्ञवल्क कमेटी या व्यास स्मृति? मनुस्मृति, परशर स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति या व्यास स्मृति गुप्ता एम्पायर की कानून की ऑफिशियल किताब थी। गुप्ता एम्पायर के जो कानून की किताब थी ऑफिशियल, वो कौन सी थी? सो अगेन इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। गुप्ता वंश, जिसे भारत का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, उनकी जो कानून की किताब है वो थी यज्ञवल्क्य कमेटी स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का इमीडिएट कारण क्या था, तुरंत, जिस वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई फटाफट? ब्रिटिशर्स का साउथ ईस्ट एशिया को छोड़ना, क्रिप्स मिशन का फेल हो जाना, ऑगस्ट ऑफर का फेल हो जाना, या महात्मा गांधी का अरेस्ट हो जाना? जिसने हिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ी है, बहुत कंसेप्ट से पढ़ी है, वही इस तरह के सवालों के आंसर दे पाता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके बारे में जरूर पढ़ना। बहुत बड़ा कारण था ब्रिटिशर्स का भारत छोड़ने का, और इसका जो इमीडिएट कारण था वो था क्रिप्स मिशन का फेल हो जाना। तो क्रिप्स मिशन के बारे में डिटेल में पढ़ना। क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ, क्या क्या रिकमेंडेशन थे, और इसके खिलाफ किस तरह से भारत में बगावत हुई। इनमें से कौन भारत का नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर था? पहला चीफ मिनिस्टर, पहला मुख्यमंत्री भारत का जो कांग्रेस का नहीं था। सो इंदुलाल याग्निक, एन जी रंगा, ई एम एस नबूदिरीपड या शंकर दयाल शर्मा? शंकर दयाल शर्मा आपको याद है भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, कांग्रेस के चीफ भी थे। सो द चीफ मिनिस्टर हु वाज नॉन कांग्रेस वाज ई एम एस नबूदिरीपद। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से किस जगह इंडस नदी के किनारे लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में थी? तो पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट है लरकाना डिस्ट्रिक्ट, उसके किनारे कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का टाउन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़ या सुख्ता जंदौर? लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान में आज मोहनजोदड़ो। सो रिमेंबर दिस। इनफैक्ट सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इंडस नदी पाकिस्तान जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर जो टाउन है इंपॉर्टेंट, वो आज पाकिस्तान में है। इनमें से किसे फादर ऑफ नेशनलिज्म कहा जाता है? सवाल को ध्यान से सुनिए, ये फादर ऑफ नेशन नहीं पूछ रहा, जो आंसर है महात्मा गांधी, ये पूछ रहा है फादर ऑफ नेशनलिज्म। फादर ऑफ नेशनलिज्म बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ये मेवरिक थे और राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को खत्म किया, और इन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के अलावा एक और चीज बनाई जिसका नाम था आत्मीय सभा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगेन एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इनमें चार चीजें आपको दी हैं: रोलेट एक्ट सत्याग्रह,
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साइमन कमीशन के खिलाफ बगावत, साइमन गो बैक का नारा यानी, और भारत छोड़ो आंदोलन। इनमें से पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, तो आपको क्रम से लगाना है। नाउ सबसे पहले इनमें हुआ रोलेट एक्ट सत्याग्रह, उसके बाद साइमन कमीशन वापस जाओ इसका नारा लगा, साइमन गो बैक, उसके बाद हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और आखिर में क्विट इंडिया मूवमेंट। सो आंसर इज बी 1324। इस तरह के सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे आखिर में तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो एटलीस्ट आप सर्च कर सकते हैं ऑप्शंस में कि लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट किस में है। इस तरह के सवाल, इनमें थोड़ा वक्त लगता है, तो इनको हमेशा समय दिया जाना चाहिए। कराची सेशन जो हुआ, कांग्रेस के बहुत सारे सेशन है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो जो कराची सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पे फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पर चर्चा हुई, और ये दोनों का रेजोल्यूशन पास हो गया। तो उसका प्रेसिडेंट कौन था, कराची सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? सो कराची सेशन हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन है आज हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इन्हें भारत की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी सबको जोड़ दिया 31 अक्टूबर को। अगेन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, 4 इमारतों के नाम दिए हैं, कुतुब मीनार, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी या आगरा का किला, और इसमें आपको बताना है इनमें पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना, और उसके बाद इस तरह से आपको ये अरेंज करना है। फतेहपुर सीकरी आप जानते हैं अकबर की राजधानी थी कुछ समय के लिए, आगरा से उसने शिफ्ट कर लिया था फतेहपुर सीकरी, ये आगरा के पास ही है। तो इसमें से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? तो सबसे पहले इसमें बना कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुब मीनार को ख़त्म करवाया उसका निर्माण इल्तुतमिश ने। उसके बाद बना आगरा का किला यानी आगरा फोर्ट, उसके बाद फतेहपुर सीकरी, और सबसे आखिर में ताजमहल। शाहजहां के वक्त ताजमहल बना, फतेहपुर सीकरी अकबर के वक्त तो अकबर पहले आया। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। सो आंसर है बी 1432। इनमें से किस वंश का जो फाउंडर था, सबसे पहला राजा, वो गाजी मलिक था? 4 वंश दिए हैं, खिलजी, मामलुक, तुगलक या गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। गाजी मलिक था तुगलक वंश का फाउंडर। तुगलक वंश में बहुत बड़े बड़े राजा हुए, जैसे फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एटसेट्रा। दिल्ली में जो लोहे का पिलर है, आयरन पिलर, जो कुतुब मीनार के पास है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद में, नई दिल्ली में, ये किस वंश में इसका निर्माण हुआ? नई दिल्ली में ये बनाया गया किस वंश के दौरान? मौर्य, सातवाहन, गुप्ता या कुषाण? सो जो आयरन पिलर है, आप जानते हैं ये आयरन पिलर, इस पे जंग नहीं लगता है, और आज तक साइंटिस्ट ये पता नहीं कर पाए हैं कि इस पे जंग क्यों नहीं लगता है। तो ये हमारी उस वक्त की जो साइंस है इतनी एडवांस थी कि आज की इतनी एडवांस साइंस भी इसके बारे में बता नहीं पा रही है। ऐसा आयरन पिलर एक बेंगलोर में भी है, कर्नाटक में। सो इसका निर्माण हुआ गुप्ता वंश के दौरान। सो रिमेंबर दिस। इनमें से कौन सी लड़ाई में पहली बार आर्टिलरी यूज हुआ, कारतूस? इससे पहले जब लड़ते थे तो हमेशा तलवार और इनसे लड़े जाते थे, भाला, तीर, लेकिन पहली बार कारतूस का इस्तेमाल कब हुआ? गन का इस्तेमाल, ये सब कब शुरू हुआ, बुलेट्स वगैरह? पानीपत की पहली जंग में, तराइन की तीसरी जंग में, खनवा की पहली बैटल में, या पानीपत की दूसरी लड़ाई में? सो रिमेंबर, कारतूस का, आर्टिलरी का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ पानीपत की पहली जंग में।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये पहली लड़ाई हुई थी। महाबलीपुरम में जो पगोड़ाज बनाए गए हैं वो किसने बनाए? महाबलीपुरम के पगोड़ाज चोलाज ने, चालुक्याज ने, पल्लवाज ने या पांड्याज ने? ना इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़े तो आप इनका सवाल का आंसर नहीं कर पाओगे। पगोड़ाज का निर्माण किया पल्लवाज ने। इनमें से कालिदास ने कौन सी किताब लिखी है? ऋतु संहार, ये कालिदास ने लिखी है, ठीक है। मेघदूत, बिल्कुल कालिदास ने लिखी है। अभिज्ञानम शकुंतलम, ये भी कालिदास ने लिखी है। और कुमार शंभव, ये भी कालिदास ने लिखी है। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये चारों किताबें कालिदास ने लिखी हैं, ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा विदेशी था जिसने अशोकन इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर किया? यानी अशोका के जो पिलर होते थे या जो इमारतें होती थी उनके ऊपर जो लिखा होता था उसको डीकोडिफाई किसने किया, डेसिफर, कि वो क्या लिखा है उसकी पहचान, और उसको डी कोड या डेसिफर किसने किया? इनमें से कौन था वो? बुहलर, रॉबर्ट सुएल, कॉडरिंगटन या जेम्स प्रिंसेप? सो जस्ट रिमेंबर, दिस इज अ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। जेम्स प्रिंसेप वाज द पर्सन हु डेसिफर्ड अशोका के लिखे हुए, अशोका के समय में जो इमारतों के ऊपर और पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन थे उसको डेसिफर किया जेम्स प्रिंसेप। चाणक्य का असली नाम क्या था? चाणक्य का असली नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। बहुत बड़ी कहानी है चाणक्य की। चाणक्य ने किस तरह से चाणक्य को बेइज्जत करके निकाल दिया, उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। बहुत कभी आप इसको डिटेल में कभी जरूर जाना। नंद के राजा ने किस तरह अपमान किया और फिर चाणक्य ने किस तरह एक मौर्य साम्राज्य बना डाला। मनसबदारी सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनसबदारी सिस्टम एक रैंकिंग सिस्टम था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। अकबर ने शुरू किया था। अकबर ने यह सिस्टम शुरू किया, ये ऑलरेडी एक देश के अंदर चलता था। कहां से अकबर ने इसको फॉलो किया? यह सिस्टम उस वक्त कहां चलता था बहुत ज्यादा? पर्शिया में, मंगोलिया में, तुर्की में या इस्तांबुल? अब देखिए ऑप्शंस ने ये बहुत आसान बना दिया है, क्योंकि तुर्की के अंदर ही है इस्तांबुल, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि इस्तांबुल तुर्की का सबसे मुख्य शहर है आज भी। तो आंसर बचा या तो पर्शिया या मंगोलिया। सो आंसर है मंगोलिया। मंगोलिया में मनसबदारी सिस्टम था और अकबर ने मनसबदारी सिस्टम का जो प्रेरणा थी वो मंगोलिया से मिली। इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? नाउ हिंदू शब्द का यूज सबसे पहले किया यूनानियों ने। यूनानियों ने, यूनान के लोगों ने, और यूनान को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीस। सो आंसर है ग्रीक्स। ऑल इंडिया हरिजन संघ, गांधी ने जो शूद्र हैं उनको हरिजन की उपाधि दी थी। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ बनाया गया था गांधी द्वारा। कौन से साल में बनाया गया था? ऑल इंडिया हरिजन संघ बनाया गया था 1932 में। स्वराज्य, सबसे पहले किस भारतीय ने इस शब्द का उपयोग किया? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये अगर आपको पूरी पंक्ति याद हो, बाल गंगाधर तिलक। इनमें से पहला कौन सा इंडियन लीडर है जो जेल गया? बहुत पीछे आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। द आंसर इज सी विजय राघवचारी। ये उतने पॉपुलर लीडर नहीं है, बट ये फर्स्ट इंडियन लीडर थे जो जेल गए। इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन?
सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रिमेंबर दिस। और ए ओ ह्यूम भी ऑप्शन में दिया है। ए ओ ह्यूम फाउंडर थे कांग्रेस के। 1885 में इन्होंने कांग्रेस को फाइंड किया, कांग्रेस की आधारशिला रखी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये वही कांग्रेस है जो आज पार्टी है, इसके फाउंडर थे ए ओ ह्यूम। भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉन मार्शल? सो गीता वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय चार्ल्स विल्किंस। और एक सवाल यह भी आता है, इंग्लिश को भारत में इंट्रोड्यूस किसने किया? भारत में इंग्लिश को कौन लेके आया? सो आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने भारत को में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया। सो दैट्स इट इन पार्ट 3। ये था पार्ट 3 हिस्ट्री के क्वेश्चंस का। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन एसएससी, सीएचएसएल, एलडीसी, सीजीएल एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई एग्जाम। इसके अलावा और भी एग्जाम जिनमें हिस्ट्री के सवाल आ सकते हैं, उसमें सब ये क्वेश्चंस यूज किए जा सकते हैं। थोड़े से डीप हैं ये क्वेश्चंस जो मैंने इसमें सेट में डिस्कस किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिस्ट्री के और सेट्स बनाऊं तो कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना है। और जब भी आप कोई वीडियो देखें तो हमेशा साइन इन करके देखें, लॉग इन करके देखें। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने वीडियोस की हिस्ट्री देखेंगे उसमें आप ये वीडियोस आराम से देख पाएंगे। वीडियोस को लोड करने में भी टाइम कम लगेगा, स्ट्रीम करने में कम लगेगा, आपकी जो मोबाइल पे स्पेस यूज़ होगी वो कम होगी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये वीडियोस मोबाइल पर देखते हो और 2G और 3G या 4G जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें स्पेस आपकी चाहती है। अगर वीडियो ऑलरेडी ऑफलाइन में सेव है तो आपकी स्पेस कम यूज़ होगी। उसके लिए आपको ईमेल से साइन करना है, साइन इन करना है किसी भी जीमेल अकाउंट से। आई एम श्योर आपके पास कोई जीमेल अकाउंट तो होगा, तो जीमेल अकाउंट से यूट्यूब पे साइन कर लीजिए। और उसके बाद वीडियो के नीचे आपको लेफ्ट साइड में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस जरूर शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आते हैं। और कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए किस टॉपिक पर आप ज़्यादा वीडियोस चाहते हैं। सो दिस वीडियो वॉज ब्रॉट टू यू बाय स्टडी IQ कोचिंग सेंटर एंड दिस इज डॉक्टर गौरव गर्ग signing off. Thank you.